बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। 31 मई पूरी दुनिया में आज तंबाकू नोशी के खिलाफ आगाही का दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त 50 लाख लोग तंबाकू नोशी से मर रहे हैं। अगर इस मसले को कंट्रोल ना किया गया तो 2030 तक यही तादाद 50 लाख से बढ़कर 80 लाख तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान में कितने लोग तंबाकू नोशी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है और इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जाएं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। हमारे साथ एक पान मर्चेंट मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? कारोबार बस वो ठंडे ही हैं, जितने वो महंगाई हो गई है वो कह रहे हैं इसमें बजट में कि इसमें बढ़ाएंगे, टैक्स लगाएंगे तंबाकू पे। पहले कारोबार नहीं है, देखें वो एक मर्ज़ी है अब इनकी। पहले से काम ठीक नहीं चल रहा? पहले से कारोबार नहीं है, आपके सामने वो सन्नाटे ही हैं मार्केट के अंदर। भाई क्यों सारे ये तंबाकू इस्तेमाल करते हैं? इसके तो इतने मतलब असरात होते हैं हमारी सेहत पर, तबीयत ख़राब हो जाती है। कितने की तादाद में लोग आते हैं आपसे ये ख़रीदारी करके लेके जाते हैं? देखें जी, वो दरअसल क्या नाम बात ये है, ये जो है ना ये क्या नाम ये 150 साल से ये खाया जा रहा है ये पान जी। इधर वो मुगलिया के ये दौर का ये चलता हुआ आ रहा है जी। तो उसके के नुकसानात भी हैं और वो फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि फ़ायदे ये शुगर के जैसे वो है, ये शुगर के नाम है गिराता है, ये इस तरह की चीज़ें वो जी। नुकसानात तो ज़्यादा ही हैं। नुकसानात तो हैं, इसमें जो कि गुटखा यूज़ होता है उसके क्या नुकसानात हैं। पान के कोई इसमें कत्था होता है ये जी, वो कत्था आता है, ये इंडोनेशिया से आता है कत्था, तो इससे कोई नुकसानात नहीं है। ठीक है, गुटखे से क्या मतलब, क्या उसके नुकसानात हैं? असल में है क्या गुटखा, किस चीज़ से बनता है? गुटखा यही है, ये जो क्या नाम है कुआम शुआम है, ये जो वो तैयार होता है, ये इसमें काली सुपारी का ना यूज़ हुई भी होते हैं, हल्का माल यूज़ हुआ हुआ होता है ये। इसका ये वो असल जो छालियाँ होती है ये उसका वेस्ट होता है जो उनसे कहना गुटखे में के यूज़ होता है जी। तो उसके नुकसानात हैं। तो किस तरह ये गुटखा तैयार किया जाता है? वगैरह ये करना गुटके इधर ये केमिकल से तैयार होता है ये सारा गुटखा। फिर आपको पता है ये केमिकल जो सा है ये कैंसर का बास है जी। केमिकल के ना यूज़ होता है, ये पान का कोई नुकसानात नहीं है। पान तो भाई जब आपको पता है कि कैंसर होता है, आप फिर भी इस तरह बेच रहे हैं, ये लोगों की ज़िंदगी है नहीं है। हमारा तो ये क्या नाम है, ये सिंपल क्या नाम है काम है हमारा, ये क्या नाम कत्था का काम है, इसका सुपारी का काम है, क्या ना साफ़ सुथरा काम है। हम यहाँ जी। तो कितने मतलब आते हैं लोग, कितने की चीज़ें लेके जाते हैं, कितनी ख़रीदारी आपसे करके जाते हैं? ख़रीदारी देखें जी, पहले जो सा था ना, पहले के नाम है पहले कारोबार वो ठीक थे, जब से ही वो इन्होंने वो महंगाई के नाम कर दिए, के नाम ड्यूटी वो ऐड कर दिया। अब तो वो सुपारी पे पहले वो बैन लगाओ, तब तो इतने खुल गई है सुपारी, लीगल कर दिया सुपारी। पहले ये इसके ऊपर था बैन, अब तो क्या नाम है वो इंपोर्ट इसकी कहना खुल गई है। ये तो भाई आप किलो वगैरह के हिसाब से बेचते हैं? हाँ जी, कहना केजी का हिसाब होता है, 1200 रुपये केजी है ये। अब ये छालिया? हाँ जी, छालिया बैटर नेट। तो आप मतलब पीछे से किस तरह लाते हैं? और इंपोर्ट का ले रहे हैं माल, इंपोर्ट का माल आ गया। पहले तो उस पर एक बैन था, इंपोर्ट पे आ गया, इंपोर्ट आ रही है, फिर कराची से आ रहा है। वहाँ से आपको यहाँ सप्लाई होता है, फिर आप यहाँ पर परचून में बेचते हैं? जी जी हाँ जी, ये परचून हम क्या नाम करते हैं, होल सेल परचून, ये सारा कुछ ही होता है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। भाई आज सिगरेट, ड्रग्स वगैरह के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जा रहा है। क्यों हमारे इतने यूथ का, ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, इनका रुझान जो है वो सिगरेट, नशे की तरफ है? वैसे भी आजकल ना सिगरेट वैसे भी फ़ैशन बन गया हुआ है। लोग फ़ैशन के दौर पे पीते हैं, ठीक है। और वैसे भी आजकल ना लोगों के काफ़ी टेंशन है, आपको पता है, बिजली वगैरह हर किसी की, पैसे नहीं है लोगों के पास, हर किसी को टेंशन है, वो लोग टेंशन फ्री करने के लिए सिगरेट वगैरह पीते हैं। जितनी भी यंग जनरेशन है इसीलिए ज़्यादा पीती है, ज़्यादातर फ़ैशन के तौर पे लोग पीते हैं। लेकिन देखें ना आप, ये चीज़ हमारी सेहत को इफ़ेक्ट कर रही है, हमारे फेफड़े ख़राब होते हैं, सांस नहीं आता, इवन दो कि कैंसर तक मतलब फैल जाती है ये बीमारी। तो क्यों फिर इतना इस्तेमाल है, जब पता है इवन ये कि सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी वो कैंसर का एक वो बना होता है कि ये बीमारी लग सकती है? हमारे यहाँ पे यही है, जो चीज़ मना करते हैं ना वो चीज़ लोग करते हैं। जो चीज़ जब मना करते हैं ना वो चीज़ इन्होंने लोगों ने लाजमी करनी होती है। हमारे लिए ये हमारा ट्रेंड है इस तरह। हम जैसे ट्रैफिक फॉलोज नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, हेलमेट भी नहीं पहनते, लाइसेंस बनवाना होता है वो भी नहीं बनवाते,
सिर्फ यही है, जो चीज़ मना करती है ना हुकूमत, वो हम चीज़ करते हैं। ठीक है, आप सिगरेट पीते हैं? नहीं, मैं नहीं पीता। कोई किसी किस्म का नशा करते हैं आप? नहीं, कोई भी नहीं करता। ठीक है, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत को, ऐसे क्या इकदाम किए जाएं जो मतलब सिगरेट जो इतने खुलेआम मिल रहा है, यहाँ पर लोग पी रहे हैं, तो वो चीज़ कम हो सकती है? ये चीज़ कम तो नहीं हो सकती, ये ज़्यादा ही हो रही है आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन। ये है कि लोगों को अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दें तो वो लोग इस तरफ ना आ जाएं, क्योंकि ज़्यादा टेंशन में होते हैं लोग, तो वो डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से सिगरेट की तरफ आते हैं। तो इसलिए लोग इसीलिए सिगरेट के अलावा और भी काफ़ी नशे करते हैं, सिर्फ इसीलिए करते हैं। और यही बात है कि हुकूमत अच्छा उन्हें प्रोवाइड करेगी, इन्वायरमेंट अच्छा देगी, तो आपको पता है कोई भी नहीं नशा करेगा। ठीक है, सिगरेट को छोड़ के इसके अलावा जो है ऑल्टरनेट एक चीज़ वेप बहुत निकाली है। वेप आजकल बहुत फैशन, बहुत ट्रेंड में है। वेप वगैरह ज़्यादातर लोग तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वही पीते हैं, आपको पता है। उसके फ्लेवर्स वगैरह इतने महंगे हैं, वेप है, पॉड्स वगैरह, आपको पता है जो अफोर्ड करते हैं वो वही पीते हैं, आम लोग तो नहीं पीते। ठीक है, लेकिन जो कुछ लोग वेप इसलिए पीते हैं कि वो सिगरेट वगैरह छोड़ के कि वो ज़रा लाइट होता है, इसलिए पीते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर, आज तंबाकू नोशी, ये जो सिगरेट वगैरह है, इन सब के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, किस तरह इस चीज़ को पाकिस्तान से ख़त्म किया जा सकता है? देखें, ये कंट्रोल तो नहीं हो सकता, ये कम हो सकता है। इनके वालिदैन कहें भी बेटा इनको कंट्रोल करो, कम यूज़ करो, क्योंकि आवाम के पास इतना ख़र्चा नहीं होता। वो लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के साथ बैठते हैं, वो सिगरेट का कश लगा के इंजॉय कर लेते हैं। और पैसे तो होते नहीं, कोई इधर उधर जाएंगे तो ख़र्चा ज़्यादा होगा। वो दूसरे गलत यार भी मिल जाते हैं और मनशियात पे भी लग रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो यही इंजॉय, इतना सा इंजॉय करके वो घर में चले जाते हैं। सर, इसका कैसे ख़ात्मा हो सकता है, किस तरह इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है? नहीं, खात्मा तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, जैसे मनशियात का किया है, काफ़ी हद तक कर रहे हैं, तो ये सिगरेट का भी कर सकते हैं। इसके टैक्स डबल भी लगा दिया, फिर आवाम ले रही है। पहले 120 रुपये का पैकेट था, अब 240 रुपये का हो गया है, फिर भी आवाम ले रही है। लेकिन वो जो सब तफीक है वो ले रहे हैं, जो थर्ड क्लास हैं वो और भी कम क्वालिटी का सिगरेट यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। दूसरा ये कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसका बहुत रुझान है नशों की तरफ, तो क्यों, क्या वजह इस चीज़ की? यही वजह बता रहा हूँ, जेब में पॉकेट मनी नहीं होती तो वो किसी दोस्त से सिगरेट लेके थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। बस यही है भाई, हमने एंजॉय कर लिया, अब घर में चले गए। एंजॉय के लिए सारी एंजॉय चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं वो। कुछ दोस्त भी ऐसे कर रहे हैं, वो उसको सिगरेट दे देते हैं और जब वो लग जाता है फिर नहीं उसे देते। सही है। आप सिगरेट पीते हैं? जी, मैं सिगरेट कम कर दी है, काफ़ी कम कर दी है। पहले कितने पीते थे और अब कितने सिगरेट पीते हैं? कोई 1.5 डब्बी पी लेता था, अब हाफ डब्बी पीता हूँ मैं दिहाड़ी में। ठीक है, आपकी सेहत पे भी इफेक्ट किया होगा? नहीं करता है सिगरेट पे, लेकिन खुराक सेट रखी हुई है। खुराक जो बच्चे नहीं खाते, सिगरेट पीते हैं, वो पेपरों का। सही है, खुराक सही रखें और सिगरेट पिएं तो कोई असर नहीं होगा। सिगरेट कम पियेंगे फ़ायदा देगा, ज़्यादा पियेंगे आपको नुकसान देगा। फ़ायदा क्या देगा? फ़ायदा हाजमा वगैरह दुरुस्त करता है। जो सिगरेट नहीं भी पीते वो हेपेटाइटिस के कितनी बीमारियों के मुब्तला हैं। जो सिगरेट पीते हैं उनको हाइपरटाइटिस नहीं होता। 20 साल हो गए सिगरेट पी रहा हूँ, कम पीता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ना कोई ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना कोई हार्ट का पेशेंट हूँ मैं। जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं ना, ये बगैर स्मोकर हैं, वो दिल पे चर्बी जम जाती है उनके। सिगरेट कम पियो तो फ़ायदा देता है, ज़्यादा पियोगा तो नुकसान देगा। वो शराब भी कम पियोगे तो फ़ायदा देगी एक बैग, और ज़्यादा पियोगे बोतल, वो नुकसान देगी। क्या कहना चाहते हैं, क्या कम पीनी चाहिए शराब? क्यों पीनी चाहिए, ज़रूरत ही क्या है? कम पिएंगे ना तो वो आपका मैदा वाश करेगी, आपका गला वाश करेगी। आप उसे पानी की तरह पिएंगे, वो आपको काट देगी। क्या आप कोई पैगाम देना चाहते हैं हमारी यूथ को, जो जिनका रुझान है सिगरेट, इन नशे तमाशों की तरफ, और क्या आप गवर्नमेंट को एक पैगाम देना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट को यही कहूँगा भी बच्चों को रिलेशन दें, ऐसे दें भी कहने का मकसद है वो गलत लाइन पे ना आए। जो याशी, हर बच्चा याशी करने को दिल करता है, किसी अमीर का बच्चा निकलता है तो गरीब का बच्चा साथ निकल पड़ता है, वो ख़राब होता है, वो दूसरा उसका जूठा खा के ख़राब हो जाता है। उसको भी रिलेशन देना चाहिए, गरीबों को भी रिस्पॉन्स देना चाहिए, वो ऐसे काम ना करें। और हुकूमत को क्या ऐसे इकदाम किए जाएँ, हुकूमत क्या काम करे कि जो नशे के आदी इंसान हैं उनकी परसेंटेज कम हो सके? देखो,
ये खुद ही निकालते हैं। ये इंजेक्शन वगैरह जो बच्चे ख़राब हो रहे हैं इंजेक्शन लगाते हैं। और ये दुकानें हैं उधर फ्लेवर चल रहा है, जो पैसे वाले हैं वो फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं और यैसी कर रहे हैं। तो गरीब का बच्चा देख रहा है, वो गंदा सिगरेट उठा के उसकी तरह कोशिश करता मैं भी मैं वैसा करूँ, इंजॉय करने की कोशिश करता, लेकिन वो गलत है। उसको चाहिए भी नहीं करना चाहिए, उसके वालिदैन समझाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक हूँ। भाई काम कैसे चल रहा है आपका? बाजी हालात जो है ना गर्मी की वजह से जो है ना हमारा काम गर्म है, इसलिए काम ज़रा जो है ना ठंडे मीठे हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत से अल्लाह मियाँ रोटी तो दे रहा है, भूखा किसी को नहीं सुलाता। सर काम नहीं होता, लोग डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, फिर नशों की तरफ जाते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, बाकी नशों की तरफ। क्यों पाकिस्तान में इतना इस चीज़ का रुझान बढ़ता जा रहा है? बाजी ये जो कम सन बच्चे जो सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, ये शुरुआत में ना एक आपस में महफिल बना लेते हैं। शुरू में से बस एक शौक़ होता है, जब शौक़ के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक सिगरेट से दो, दो से चार, चार से 8, एक पूरी 10 सिगरेट। फिर जब ये गले पड़ जाती है, फिर जब उम्र चली जाती है ना, उम्र ज़्यादा हो जाती है, फिर बंदे के बाद पछतावा होता है कि मैं इस काम में लग गया हूँ, क्यों लग गया हूँ। मैं खुद सिगरेट पीता हूँ, मुझे कम अज़ कम मैंने 2000 में से मैंने शुरू किया सिगरेट। अभी मेरी उम्र जो है ना 40 साल है, मुझे सिगरेट पीते हुए कम अज़ कम 24 साल हो गए। मुझे इस चीज़ का पछतावा होता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी दवाई तैयार करे कि जिनका अगर दिल नहीं करता कि सिगरेट छोड़ा जाए, तो उनके लिए कोई अच्छी दवाई इस्तेमाल तैयार करे, जो बंदा दवाई इस्तेमाल करे और सिगरेट छोड़ दे। मेरी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है। मैं खुद पछतावा करता हूँ, मुझे 24 साल हो गए हैं, मैं खुद पछतावा करता हूँ कि कोई ऐसी दवाई हो जिसको इस्तेमाल करने में, सालन में, रोटी में, किसी चीज़ में भी इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये सिगरेट छूट जाए। ये जो है ना बंदा जब सिगरेट पीता है ना, उस टाइम एक जिस्म के अंदर जो है ना जरासीम पैदा हो जाते हैं। जरासीम पैदा होने के बाद जो है ना जिस्म में एक जो है ना हैवी लेवल हो जाता है। 2 घंटे में जो है ना फिर बाद में सुकून हो जाता है। फिर 3 घंटे 4 घंटे गुजर जाते हैं। फिर जिससे में जो है ना खुश्की होती है, मुंह में खुश्की हो जाती है, जिससे में तलब हो जाती है, जैसे हमें रोटी की तलब होती है। हर 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। मैं खुद सिगरेट पीता हूँ, मैं दिन के ना कम से कम 20 सिगरेट पी लेता हूँ, 24 घंटे में 20 सिगरेट। भाई आपकी सेहत पे भी काफ़ी असरअंदाज हुई होगी ये चीज़। इस चीज़ का तो पता चलता है कि सिगरेट पीने वाला कोई इंसान भी है ना, कोई सिगरेट पीने वाला इंसान का, एक जो सिगरेट नहीं पीता वो वजन जो है ना कम से कम 2 मन उठा लेता है। जो सिगरेट पीने वाला है वो 1 मन उठाता है ना। जो सिगरेट नहीं पीता वो कम से कम 1 किलोमीटर सफ़र करेगा। जो सिगरेट नहीं पीता वो 2 किलोमीटर सफ़र करेगा। सिगरेट पीने वाले में और ना सिगरेट पीने वाले में इतनी फ़र्क है। ये सिगरेट जो है ना जिस्म का जो है ना बीपी जो है ना लो करती है। इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जिससे बंदा सोचे कि इसमें ताकत आ जाती है, कुव्वत आ जाती है। ये मैं आपको पहली और आखिरी बात यही बता रहा हूँ, जब इस काम में बंदा लगता है एक शौक़ बन जाता है, महफिल बन जाती है। जब ये लत लग जाती है बंदे को, फिर बाद में उम्र जैसे चलती जाती है, फिर बंदे को बाद पछतावा होता है कि यार मैं किस काम में लग गया हूँ। फिर जो सोच रखने वाला बंदा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसको पता है कि मैंने मेहनत करनी है, मैंने रोज़ी करनी है, बच्चों को मैंने काम करके खिलाना है, तो वो सोचता है कि ये मेरा फजूल का खर्चा, मैं महीने का जो है ना 7,000 8,000 ये महीने का मैं फजूल खर्च कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ तैयार करे जिससे जिन बंदों का अगर दिल का इरादा करता है कि मैं ये काम छोड़ दूँ, ये सिगरेट छोड़ दूँ, कोई ऐसी दवाई तैयार करे जिससे खाने से ये चीज़ छूट जाए। मैं खुद इस चीज़ से पछतावा करता हूँ, दूसरों की बात नहीं करता, मैं खुद पछतावा करता हूँ। ठीक है नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सलमान अयास, HOD चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ पर्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अयूब एसोसिएट प्रोफेसर भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर। थैंक यू सर। सर आज हम आलमी दिन बना रहे हैं ड्रग्स के ख़िलाफ़। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ड्रग्स और ये जो स्मोकिंग है कितनी असरअंदाज होती है एक सेहत पे, कितनी असरअंदाज? जी थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्रेटफुल कि आपने इस बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर को टेकअप किया। 31 में एंटी टोबैको एंटी स्मोकिंग डे के तौर पे लोगों को इस डे के हवाले से ये एहसास दिलाना है कि ये जो हस्पताल जहाँ पे आप बैठी हैं या बाकी हस्पताल, इसमें मरीज़ों के दाखिल होने की एक बड़ी वजह स्मोकिंग है। और इट इज़ हाईली एप्रिशिएबल कि आपके तवज्जुह से लोगों को ये अवेयरनेस देने में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्मोकिंग जो है ये उनके लिए
बहुत नुकसानदेह और बहुत एक पूरे माशरे के लिए एक तकलीफ़ देह सूरत हाल। सर सिगरेट कितना इफ़ेक्ट करता है एक इंसानी सेहत पे? मैडम दुनिया में जो मॉर्बिडिटी की 3 अहम वजूहात, जिसमें नंबर 1 कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जिनकी वजह से फालिज, हार्ट अटैक और गैंग्रीन हो जाती है। दूसरी दुनिया में बड़ी वजह कैंसर, जिसमें सर फहरिस्त फेफड़ों का कैंसर और गले का कैंसर। और तीसरी बड़ी वजह दुनिया में मॉर्बिडिटी COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। 3 जो बड़ी शरह बीमारी की जो रेशियो है वर्ल्ड ओवर, वो तीनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं स्मोकिंग से। और ये सिर्फ मॉर्बिडिटी की नहीं, मॉर्टेलिटी की भी यही तीनों बड़ी वजह, यानी शरह अमवात की जो 3 बड़ी वजूहात हैं वो डायरेक्टली रेलिवेंट हैं स्मोकिंग से। और इसमें तकलीफ देह अंसर ये है कि ये स्मोकिंग आम तौर पे आदतन शुरू की जाती है, सिर्फ एक रिलीफ के तौर पे या एक कंपनी को एंजॉय करने, लेकिन बाद में वही जो उनको रहमत लग रही होती है अपने लिए या अपने मेंटल हेल्थ के लिए या अपने फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, वही रहमत जो है वो बहुत बड़ी जहमत, और बहुत बड़ी वो जहमत ना सिर्फ डॉक्टर हजरात के लिए, अस्पतालों के लिए, बल्कि हुकूमत के लिए, क्योंकि हुकूमत को एक बहुत बड़ा बजट इन लोगों की सेहत पे, इनकी बीमारी पे और बाद में इनकी कॉम्प्लिकेशंस को टैकल करने में मुख्तस करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आवाम के लिए ये है कि ये प्रिवेंटेबल है, कि हम सिर्फ एक आदतन एक कुछ बिहेवियरल चेंजेस या एक महफिलों में कुछ अपने वक्त को एंजॉय करने के लिए या अपने दोस्त अहबाब को देख के आदतन शुरू की जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा बाद में सोसाइटी और गवर्नमेंट के लिए डिलेमा हो जाता है, उसके मुज़र असरात को टैकल करना। सर स्मोकिंग से ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो हमें लग सकती हैं? कैंसर हमने काफ़ी सुना है, मुंह का कैंसर, और मतलब हाथ पाँव हमने देखे हैं। अक्सर सिगरेट्स की जो बॉक्स है उन पे भी बने होती हैं बीमारी, लेकिन फिर भी लोगों का रुझान है कि वो सिगरेट्स पीते हैं। जी मैडम, थैंक यू वेरी मच, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आम तासुर ये है कि सिगरेट से सिर्फ फेफड़े मुतासर होते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, ये हस्पताल का आप सर्वे कर लें, इस अस्पताल में 80% से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्मोकिंग की वजह से मुतासर होकर यहाँ पे दाखिल हैं। सिर्फ ये अस्पताल नहीं, वर्ल्ड ओवर यही रेशियो है। अब इसमें सिर्फ फेफड़े तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते ही हैं, उसकी वजह से सबसे जो इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी फेफड़ों की सांस की जो नालियाँ हैं वो मुतासर हो जाती हैं, और बाद में फेफड़े के वो हिस्से, वो झिल्लियाँ जहाँ से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का गुजर होता है, वो भी मुतासर होकर मुतासर शदीद होके तो उसमें बहुत एडवांस डिबिलिटेटेड डिजीज़ कॉज हो जाती है। लेकिन इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले अर्ज़ की, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की भी सबसे अहम वजह, 2 सबसे अहम वजूहात, एक शुगर और दूसरी स्मोकिंग। अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वो हैं जिसमें खून की नालियों में रुकावट पैदा हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, और उस क्लॉटिंग के होने में सबसे अहम वजह मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ किया स्मोकिंग। और जब वो क्लॉटिंग हो जाती है तो फिर उस क्लॉटिंग की वजह से फालिज, हार्ट अटैक और गैंग्रीन। दूसरी अहम वजह कैंसर, जिसमें कि मर्दों में जो है कैंसर लंग्स का यानी फेफड़ों का सरतान, और ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर, इवन प्रोस्टेट कैंसर, ये भी डायरेक्टली, और गले का जो कैंसर है या मुंह का जो कैंसर है डायरेक्टली रिलेटेड है स्मोकिंग से। और तीसरी वजह यानी लंग्स की जो आम तासर ये है कि लंग्स इफेक्ट होते हैं, लेकिन वो तीसरी वजह है, जो पहली 2 इंपॉर्टेंट वजूहात हैं मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की, वो भी डायरेक्टली रिलेटेड स्मोकिंग से ही हैं। अब इसमें सबसे आपने दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया कि सिगरेट की डब्बी पे आपने हुकूमत की अवेयरनेस प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट को बहुत क्रेडिट जाता है कि वो गाहे बगाहे अवेयरनेस प्रोग्राम भी लॉन्च करते रहते हैं। आज के दिन के तवज्जुह से भी बहुत सारी रैलीज़ और सेमिनार्स का थ्रू आउट द कंट्री मुनक्कद और इनकाद हो रहा है। सिगरेट की डब्बी पे निशान भी गवर्नमेंट तनबीह भी कर देती है कि जी आपको सिगरेट के ये मुज़र असरात आ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है, उसके ज़हन में ये होता है कि जी हमारे इर्द गिर्द वाले तो सिगरेट पी और उनकी उम्र भी कोई 65 से 70 साल थी, उनको तो कुछ नहीं हुआ, अगर उनको कुछ नहीं हुआ तो हमें भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी वजह है कि वो सिगरेट नशोई जारी रखते हैं। लेकिन हम उनको ये बताते हैं कि आप जो है, जो भी आपको शरह बीमारी या अमवात की तरफ आगे प्रोग्रेस होती है डिज़ीज़, उसके अंदर एक अहम वजह
सिगरेट है जो कि प्रिवेंटेबल है। आप जानते बूझते हुए अगर अपना नुकसान करना चाह रहे हैं तो फिर इसमें तो एक मेरा ख्याल है कि बहुत मायूब बात है, और इसको अर्ली लेवल पे अगर हम प्रिवेंट कर लें तो हमारा बहुत सारा बर्डन उसमें बच सकता है। सर, एक इंसान जो कि ड्रग एडिक्ट है, नशे का आदी है, वो किस तरह अगर उससे एकदम ही मतलब ये सारी चीज़ें वो छोड़ दे, क्या इफ़ेक्ट होगा उसकी सेहत पे? मैडम, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है विल पावर। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी जितनी एंटी स्मोकिंग कैंपेन है ना, इसमें हम डॉक्टर्स के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो बिहेवियरल साइंटिस्ट और साइकेट्रिस्ट का है। मैंने आपको जैसे पहले भी अर्ज़ की कि मरीज़ जो भी कोई आम जो भी स्मोकिंग स्टार्ट करता है, जो भी वो शुरू में स्मोकिंग स्टार्ट करता है आदतन एक दूसरे का देखा देखी, कुछ सोशल ग्रुप्स को एंजॉय करने के लिए या एक प्लेयर के लिए। उसको उस लेवल पे अगर रोक लिया जाए तो वो सबसे इसमें कामयाब स्ट्रेटजी होती है एंटी स्मोकिंग कैंपेन में। उस लेवल पे अगर उसको ये समझा दिया जाए कि ये बाद में जो जिसको तुम अपनी बहुत सारे मसले मिसाल, और इसमें आम तौर पे जब हमने उनको इंटरव्यू करते हैं तो वो कहते हैं जी हम मेंटल रिलैक्सेशन के लिए या मेंटल रिलीफ को दूर करने के लिए स्मोकिंग के अंदर हम अपना हल तलाश करते हैं। सर, ऐसा है कि वाकई मेंटल हेल्थ जो है या हमें रिलैक्सेशन मिलती है स्मोकिंग करने से? मैडम, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। ये स्टडीज़ में भी ये साबित हुआ, रिसर्च में भी साबित हुआ कि वो शुरू में तो उनको कुछ थोड़ा सा मेंटल एक्टिवेशन का एक उसमें एलिमेंट आता है जो कि बाद में जाके फिर एडिक्शन की सूरत इख्तियार कर लेता है। उनको वही मेंटल प्लेयर को गेन करने के लिए सिगरेटों की तादाद बढ़ानी पड़ती है, और एट द एंड वो जो शुरू में उनको कुछ रिलीफ और कुछ थोड़ी जो मोटिवेशन या थोड़ा जो एनहेंसमेंट मिल रही होती है अपनी एक्टिविटीज़ में, वो इफ़ेक्ट भी दूर हो जाता है। और वो इफ़ेक्ट दूर हो जाता है, लेकिन अब उनकी क्योंकि वो सिगरेट आदत बन गई होती है तो उसको जारी रखने के लिए उसको उन पे ना सिर्फ खर्चा करना पड़ता है बल्कि अपनी सेहत का वो बर्बाद कर लेते हैं। सर, सिगरेट के अलावा, तंबाकू नोशी के अलावा जो एक्सट्रीम लेवल के हैं नशे, आइस है, ड्रिंक वगैरह लोग कर लेते हैं, ये कितने इफ़ेक्ट करती है सेहत पे? वेरी इंपॉर्टेंट मैडम, क्योंकि देखा जी गया है कि जिस इंसान को सिगरेट नोशी की आदत होती है उसमें बाकी नशे करने की आदत भी उन लोगों में आम इंसान की निस्बत ज़्यादा होती है। यानी उसमें टेंडेंसी बाकी जो नशे जिनमें आपने जिक्र किया आइस और ये इवन हीरोइन तक, वो टेंडेंसी इन पेशेंट में ज़्यादा होती है जो ऑलरेडी स्मोकिंग कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ किया कि मेंटल रिलैक्सेशन ढूंढ रहे होते हैं स्मोकिंग में, तो हमें उस लेवल पे हमारे उनके जो मेंटल हेल्थ है उसको एड्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनको ये बताने की ज़रूरत होती है कि ये जिसको आप अपने लिए रिलैक्सेशन समझ रहे हैं ये अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा डिलेमे की सूरत इख्तियार कर लेगा आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके हेल्थ जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए और गवर्नमेंट के लिए। तो इसमें अगर हम उसी लेवल पे उनको कुछ साइकोथेरापी करें और उनको बिहेवियरल कुछ काउंसलिंग करें कि ये सिगरेट इंतहाई नुकसानदेह है, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा हम हेल्थ का बजट और हेल्थ पे जो दबाव है, ये हेल्थ फैसिलिटीज़ पे जो प्रेशर है उसको हम कर्टेल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो यानी इसकी स्मोकिंग की या बाकी नशों की आदत है ये प्रिवेंटेबल है, तो इस पर ज़रूर काम होना चाहिए। इसको प्रिवेंट करके हम अपना बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं अपनी हेल्थ कंडीशंस को। डॉक्टर अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर ने हमें बताया कितना इफ़ेक्ट करता है सिगरेट को लेके। अगर और चीज़ों की बात की जाए तो उसका एक अल्टरनेट निकाला है वेप, इलेक्ट्रिक सिगरेट्स, वो कितने असरअंदाज होते हैं? देखिए, हम एज आ पल्मोनोलॉजिस्ट या ये जो हमारे अमराज सांस हैं, माहिर अमराज तनफ़ुस, हम इसको रिकमेंड नहीं करते कि वेप की जाए, क्योंकि वेप बहरहाल सिगरेट से कम नुकसानदेह है। वेप के अंदर जो है ना वो बर्निंग नहीं होती। सिगरेट जब आप पीते हैं तो सिगरेट का जो तंबाकू है, निकोटीन है, उसका नशा एक अलग चीज़ है, अलग नुकसान है। लेकिन जो सिगरेट का पेपर बर्न होता है तो बर्निंग से बड़े ख़तरनाक केमिकल रिलीज़ होते हैं, और वो उसी में से जो केमिकल रिलीज़ होते हैं, निकलते हैं, वो कैंसर करते हैं। तो सिगरेट के नशे की जब हम बात करते हैं तो उसमें दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। एक निकोटीन की जो हमें आदत पड़ जाती है, और दूसरा जो है वो बर्निंग का जो है उससे धुएँ के नुकसान होता है। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि तकरीबन साल में 8.5 मिलियन डेथ जो हैं वो सिगरेट स्मोकिंग से होती हैं, लेकिन उसमें 1.5 मिलियन डेथ ऐसी हैं कि जो स्मोक नहीं करते बल्कि पैसिव स्मोकिंग करते हैं। यानी कि आप एक कमरे में मौजूद हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं और बाकी लोग जो बैठे हुए हैं वो धुआं अपने अंदर लेके जाएंगे, तो वो धुआं बराह रास्त
उनकी सांस की नालियों को मुतासर करेगा। आप सिगरेट पी रहे हैं फ़िल्टर लगाकर, और वो बगैर फ़िल्टर के सिगरेट धुआं उनको मुतासर करेगा। तो इसी तरह वेप के अंदर जो है वो कम नुकसानदेह है, लेकिन हम वेप को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वेप के अंदर भी बाज़ ऐसे मसाइल आए हैं। जो लोग वेप करते थे उनके फेफड़ों में शदीद किस्म का नमूनिया हो गया। तो हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि इसको सिगरेट छोड़ने के लिए निकोटीन पैचेज़ आते हैं, अब वो पैचेज़ इस्तेमाल करें। पैचेज़ अपने जिस्म पे लगाएं, उसका 3 हफ्ते का उसका कोर्स होता है। आप वो इस्तेमाल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता निकोटीन रिलीज़ होगी, आपको उसकी तलब नहीं होगी सिगरेट पीने की, और जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आप सिगरेट छोड़ने के नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है सर, दूसरा हमने देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं उनका बहुत रुझान है इस नशे की तरफ, नशे के आदी बनते जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब क्यों इतना, मतलब हमारी जो यूथ है वो इस तरफ जा रही है? देखें, जिस तरह सर भी पहले इसको बयान कर चुके हैं, बदकिस्मती से हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ चाहते हैं कि वो सेंसेशन हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, और बदकिस्मती से सेंसेशन की वजह से या अपनी कंपनी की वजह से जो है ना वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक तो हेल्दी एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, स्पोर्ट्स क्लब बनने चाहिए। और दूसरा ये है कि जो नशे का जो ये लोग बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, इस पर गवर्नमेंट इसको सख्त क्रैक डाउन करना चाहिए। अब लेकिन उसके साथ में एक और अहम पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप, हमें चाहिए कि नौजवानों को या लोगों को ये बात बताई जाए कि अगर हम सिगरेट स्मोकिंग छोड़ते हैं तो सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने के 24 घंटे के अंदर आपका जो दिल की रफ्तार है धड़कने की नॉर्मल हो जाती है, और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। सिगरेट छोड़ने से इनके फ़ौरन आपकी बॉडी में ये चेंजेस शुरू हो जाती हैं, और 48 घंटे के अंदर आपके खून के अंदर ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल हो जाता है। 12 हफ्ते के अंदर आपके 10% जो आपके फेफड़े हैं उनके फंक्शन इम्प्रूव हो जाते हैं। 1 साल के बाद आपके जो दिल के अटैक का रिस्क है वो आधा रह जाता है, जो सिगरेट नहीं पीता उसके मुकाबले में आपका। ठीक है, तो इस तरह सिगरेट छोड़ने के ये फ़ायदे साथ बयान किए जाएँ कि ये नहीं कि सिगरेट आप छोड़ेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा, उसके फ़ौरन उसके फ़ायदे शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा नौजवानों को बताना चाहिए कि सिगरेट छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी में ये पॉजिटिव चेंजेस आएंगी और आप नॉर्मल लाइफ की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है सर, आखिर में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को और उन लोगों को जो नशे के आदी हैं? जी मैडम, एंटी स्मोकिंग या तुर्क जो करना है अपने पेशेंट्स ने, यानी सिगरेट नोशी को छोड़ने में 3 अवामिल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो पेशेंट की विल पावर, उसको अवेयरनेस कैंपेन्स के ज़रिए, जिसमें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये आज का भी हमारा जो लेक्चर है या और भी अवेयरनेस कैंपेन, उनको ये समझाया जाए कि आप जानते बूझते हुए जो अपना नुकसान कर रहे हैं या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो इसमें नुकसान अल्टीमेटली आपका ही है या आपके ख़ानदान का है। ये सिर्फ पेशेंट नहीं, उसका पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। दूसरी है उसकी मेंटल हेल्थ। ये आप जो अभी ऑलरेडी आपने जो क्वेश्चन कर रही थी कि क्यों ये बढ़ रही है यंगस्टर्स में, उसकी एक बड़ी वजह फ्रस्ट्रेशन है। माशरे में बढ़ती हुई जो बेचैनी या फ्रस्ट्रेशन, दबाव, उसका हल वो सिगरेट नोशी में ढूंढते हैं। तो यहाँ उनको बताने की ज़रूरत है कि ये आप एक पहले से मौजूद प्रॉब्लम को मज़ीद कंपाउंड कर रहे हैं। इससे आपका मसला हल नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। उनको वक्ती तौर पे मैंने बताया ना, सेंस ऑफ प्लेयर या सेंस ऑफ एक मूड एलिवेशन या एनहेंसमेंट मिलती है, लेकिन वो वक्ती है। उसके बाद वो टॉलरेंस और फिर डिपेंडेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिर्फ फिर एंड में आपकी ख़र्चा रह जाता है आपके माशियात पे और आपकी जो सेहत है उसके लिए, वो सिर्फ एक नुकसान की सूरत में जारी रहता है। तो मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा और मरीज़ों को बताना पड़ेगा कि आप के जो माशरे में ठीक है वो फ्रस्ट्रेशन जब वो बढ़ रही है, उसका हमें और तरीके से मुकाबला करना है, उसका हल सिगरेट नोशी में नहीं ढूंढना। तीसरा, गवर्नमेंट के लेवल पे गवर्नमेंट ऑलरेडी भी बड़ा काम कर रही है जो कि अप्रिशिएबल है। एक तो टैक्सेशन, इसकी प्राइस को थोड़ा सा मतलब है कि हमें इतना हो कि वो एक आम बंदे की पहुंच, तो सिगरेट सोचते हुए उसको कम से कम 10 दफ़ा सोचना पड़े कि मैं इसके लिए फ़ंड कहाँ से अरेंज करूँगा, या इसके लिए मैं जो इतना जो ऑलरेडी एक माशरे में जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं लोगों के, उसमें वो सिगरेट नोशी को कहाँ सेट करेगा। तो टैक्सेशन को इतना इंक्रीज़ करें कि प्राइस इस लेवल पे चली जाए कि वो आम बंदे की पहुंच से दूर हो जाए।
पहली बात मेरा ख्याल है कि उस लेवल पे काफ़ी लोग रुक जाएंगे जब उनको ये पता लगेगा कि हमें एक ठीक ठाक अपना फ़ंड या अपने पैसे इस पे खर्च करने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि इसकी प्रोहिबिशन जो है ना वो पब्लिक प्लेसेस पे उसको पूरी तरह इन्फोर्स करना चाहिए। बाहर के मुल्कों में भी अभी वो जो एंटी स्मोकिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें उनको अचीवमेंट की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब एंटी स्मोकिंग या स्मोकिंग रूम्स जो है ना हर पब्लिक प्लेस पे एक स्मोकिंग रूम्स बनाए हुए हैं जिसमें कि किसी आप मर्द या फ़र्द को वहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे या ड्यूरिंग ट्रैवलिंग किसी व्हीकल्स में या किसी प्लाजाज में या किसी थिएटर्स में स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है। पब्लिक प्लेस में इन बिटवीन द या इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल स्मोकिंग किसी सूरत वो नहीं कर सकते, बहुत हैवी उस पर जुर्माना है। तो एक तो लोगों पे जुर्माना आयद करना चाहिए जो कि ज़ाहिर मुश्किल काम होगा, और हर पब्लिक प्लेस पे एक स्मोकिंग रूम हो जिसमें कि अगर किसी को बहुत तलब हो रही है तो वो उसमें अलहदा जाके स्मोकिंग करे ताकि बाकी लोग ना तो उससे मुतासर हों। जैसा कि डॉक्टर अयूब ने कहा कि ये सिर्फ स्मोकिंग जो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा होता है वो मुतासर नहीं हो रहा होता, बल्कि स्मोकिंग का जो धुआं है उसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकर्स, वो भी अगर एक सर्टन लेवल से ज़्यादा उनको वो धुआं एक्सपोज हो जाए तो वो भी उतनी मुतासर होते हैं। तो एक तो उससे बाकी माशरा हमारा बचा रहेगा सिगरेट की उसके धुएँ से। दूसरा जो मोटिवेशन है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि शौकिया लोग एक दूसरे के देखा देखी, उससे भी हम बहुत हद तक वो साइकोलॉजिकल जो उसके बिहेवियरल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से वो यंगस्टर ख़ास तौर पे सिगरेट शुरू कर देते हैं, उसको जाने में भी मदद मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट लेवल पे एक तो टैक्सेशन, प्राइस, और दूसरा इसकी सेग्रीगेशन करें, पब्लिक प्लेस में सख्ती से मना हो और उन पर जुर्माना हो। प्रोफेसर डॉक्टर सलमान अयाज और डॉक्टर अयूब एसोसिएट प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम इस वक्त ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब में मौजूद हैं। हमारे साथ सैयद जुल्फ़कार हुसैन मौजूद हैं। इन्होंने बहुत कोशिश किया है कि लाहौर को ड्रग फ्री किया जाए और बहुत से इक़दाम भी किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का जी। ठीक है सर, ये बताएं कि क्यों इतनी ड्रग का एक्सेस लाहौर में इतना आम है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत आम है? उसकी वजूहात बहुत सारी हैं कि आसानी के साथ ड्रग्स का मिलना, आसानी के साथ जो सॉफ्ट ड्रग जिसमें सिगरेट, नस्वार, गुटखा, पान आसानी के साथ मिलना। उसकी वजह यह है कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, और सोसाइटी जब एक्सेप्ट करती है, लेकिन बहुत चीज़ें सोसाइटी एक्सेप्ट करने के बावजूद आपकी सेहत के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपके माहौल के लिए वो गलत हैं। उसकी मेन जो मैं समझता हूँ बुनियादी वजह ये है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद डिग्री हाथ में लेके फिरते हैं, जॉब नहीं मिलती, हर बंदा बाहर जाने की ख्वाहिशात में मुब्तला है। उसको वो रात ही सोते हुए ख्वाब देखता है मैं किस तरह बाहर चला जाऊँगा। उसके यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। डिप्रेशन, एंजाइटी, दे आर टू मेजर थिंग जो बढ़ती हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात चले जाते हैं। एक आदमी अगर एक दोस्त है नशा कर रहा है, वो कोशिश करता है यार मैं नए लोगों को लेके आऊँ। फिर जो बेचने वाले हैं उनकी कोशिश होती है कि नए लोगों को लेके आया जाए किसी ना किसी तरीके से। तो ये सारे आपस में मिलकर एक सर्कल बनता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आम हैं। सर देखा जाए तो हमारी यूथ का बड़ा ज़्यादा इस पे ध्यान है, उसका बहुत रुझान है। बड़ों की तो चले बात की जाए कि उनको एक आदत होती है, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ जा रही है। और सिर्फ ये ही नहीं, सिगरेट्स ही नहीं, इससे ज़्यादा भी जो एक्सट्रीम लेवल के नशे हैं उनकी तरफ जा रही है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारी प्राइम एंड गोल्डन एज है, वो जो नेशनल सर्वे था गवर्नमेंट का, उसमें ये बताया गया था कि 6.7 मिलियन 2013 में, और उसमें जो एज ब्रैकेट थी वो 16 साल से अबव थी। 18 साल से शुरू होते थे, 20 साल से अब, लेकिन अब एज ब्रैकेट कम आ गया। अब ये 13 साल 14 साल का बच्चा भी आइस इस्तेमाल कर रहा है, वेप इस्तेमाल कर रहा है, ई सिगरेट इस्तेमाल कर रहा है, नस्वार का इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी चीज़ें अब वो ब्रैकेट एज से ख़त्म हो गई हैं। अब वजूहात क्यों नशा कर रहा है, दोस्त नशा कर रहा है, वो कहता है चले कोई बात नहीं यार, मैं नशा कर रहा हूँ, इससे बड़ा प्लेजर मिलता है, सुकून मिलता है, वो नशा शुरू कर देता है उसको देख के। और फिर ये है कि नशा हमेशा या स्मोकिंग हमेशा आप अकेले नहीं करते, एक दोस्त को साथ शामिल किया, फिर दूसरे ने तीसरे को किया, और तीसरे से चौथे में किया, ये आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला बढ़ता है।
सर और देखा जाए तो मतलब ऑल्टरनेट अब ढूंढने की कोशिश करें, जिस तरह आपने मतलब इससे पहले भी बता चुके हैं कि एक पेन की सूरत में आ गए हैं वेप या दूसरे इलेक्ट्रिक वेप आ गए हैं, तो मतलब उनका यही कहना है कि हम सिगरेट थोड़ी पी रहे हैं लेकिन हम तो वेप पी रहे हैं और इसका कोई इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसकी तरफ भी बहुत ज़्यादा रुझान है लोगों का। इसमें दो चीज़ें हैं मार्केट में, आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, नई नई चीज़ें। अब टोबैको इंडस्ट्री एंड द आर्टिफिशियल टोबैको, इनके साथ एक जंग है आपस में, और ये जंग ऐसी है जिसमें पूरी नेशन, पूरी दुनिया की जो ना वो हिला के रख रहे हैं। WHO की रिपोर्ट जो आज के दिन के हवाले से जो उन्होंने थीम इसका डिक्लेयर किया वो यूथ के हवाले से स्मोकिंग के लिए, कि यूथ को किसी न किसी तरीके से बात किया जाए, इंगेज किया जाए। और साथ उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में तकरीबन 4.25 करोड़ नौजवान जिनकी उम्र का तनासब 12 से 15 साल के दरमियान है, वो ई सिगरेट, वेपिंग और मसनूई निकोटीन का सहारा ले रहे हैं। और साथ ये भी कहा है कि जो मसनूई निकोटीन है ये एक ऐसे सैलाब की लहर है जो ड्रग एडिक्शन से भी बढ़ के है। सर ये सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये क्या इस तरह की निकोटीन किस तरीके से मतलब ये लोग आम कर रहे हैं या बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं ना, एक देखिए तंबाकू जो वो तो बेसिकली ऑर्गेनिक है ना, तंबाकू इज़ ऑर्गेनिक जो ड्रग इस्तेमाल हो रही है। ड्रग मीन पानों में इस्तेमाल होता है, लोग हुक्के पे इस्तेमाल करते हैं, शीशे के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मसनूई जो इस वक्त दुनिया में डाइवर्शन जा रही है ड्रग एडिक्शन में भी, ड्रग्स में भी, सॉफ्ट ड्रग में भी और हार्ड ड्रग में भी, लोग केमिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें किसी न किसी तरीके से अपनी नई नस्ल को बचाने के लिए केमिकल को रोकना है। हम केमिकल की वार इतनी ख़तरनाक होगी कि आइंदा चंद सालों में देखेंगे हर बच्चे और बच्ची के हाथ में वेप होगी, हर बच्चे और बच्ची के हाथ में। ये देखिए जो स्कूल के गोइंग बच्चे हैं, ए लेवल ओ लेवल के बच्चे, वो वेप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो मिडिल एंड पुअर क्लास के बच्चे हैं वो ई सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी कीमत सारी 600-700 रुपया है। सर ये जो ई सिगरेट की आप बात कर रहे हैं, जो वेप है, क्या ये हुकूमत ने लीगल कर दिया है, इस वजह से इसका इस्तेमाल इतना आम हो चुका है? हुकूमत ने वेप को तकरीबन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज है उसमें लीगलाइज से मराद रेगुलेट कर दिया है। जब आप चीज़ों को रेगुलेट कर देते हैं ना तो चीज़ें सारी बात उसका अब्यूज़ है, मिस यूज़ भी हो रहा है। आप देखें ना, एक बच्चा और बच्ची जब गाड़ी से निकलते हैं बाहर तो स्टेटस को की खातर लैंड क्रूज़र गाड़ी से बाहर निकलते हैं, एक हाथ में चाबी होती है, दूसरे हाथ में वेप होती है, और वो 1 मिनट में 25 कश लगाते हैं वेप के। 1 मिनट में आप अंदाज 60 सेकंड में वो इतने कश लगाते हैं 20 और 25 के दरमियान। तो उनका धुआं देख लें और सिगरेट का धुआं देख लें। बेसिकली ये बिज़नेस की एक जंग है। टोबैको इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल इंडस्ट्री जो निकोटीन की है, इन्होंने एक पूरी दुनिया में जंग बर्पा की है, और वो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ अदर ड्रग से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। जब आपकी डिपेंडेंसी हाई हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएंगे, उसके बगैर नहीं रहेंगे, तो यकीनन फिर ये मार्केट में आसानी के साथ दस्तयाब होगी, और है पहले भी है, अब ज़्यादा होगी। सर आपने ड्रग फ्री करने के लिए पाकिस्तान समेत मतलब लाहौर में इतने इकदाम किए हैं। अभी हमने डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने हम यही बताया कि मतलब अचानक ही अगर हम किसी ड्रग एडिक्ट को ड्रग देना बंद कर देंगे तो उसकी तबीयत में बेहतरी आ सकती है, लेकिन हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि अगर ड्रग एडिक्ट को फ़ौरन ही वो ड्रग देना छोड़ दिया जाए तो उसकी हालत गैर हो जाती है, और इस तरह की चीज़। मेरा ख्याल ये तो मैं आपके मुँह से बात सुन रहा हूँ कि अगर ड्रग एडिक्ट्स को ड्रग देना बंद कर दें और वो उसकी हालत ठीक हो सकती है, ये तो पता नहीं किसी हकीम ने बताया हो। नहीं, ये हमें डॉक्टर ने बताया। ये डॉक्टर का उसका अपना होगा कोई ऐसा फार्मूला, मुझे ये बताएं। देखें, एडिक्शन में 15 से 20 दिन का जो विड्रॉल का पीरियड है वो बहुत ख़तरनाक है। वो उस पीरियड को हमने मैनेज करना है और कवर करना है। जब उस पीरियड को आपने कवर कर लिया, मैनेज कर लिया, यानी उसकी बॉडी से वो मादे रिलीज़ करने हैं, उसको विदाउट उन ड्रग्स से रखना है जो वो इस्तेमाल कर रहा है। अब वो हर डॉक्टर के एक अलहदा तरीक़ाकार है किस तरह उसको टेपर करके उसको विड्रॉल के पीरियड से वापस लेके आता है। जब 20 दिन के बाद आप थोड़े से नॉर्मल होते हैं, फिर आपके मुख्तलिफ सेशन शुरू होते हैं, यानी आपकी ज़िंदगी गुजारने की महारतें जो है ना उनकी तरफ लेके जाया जाता है। किस तरह आपको किस तरह एक ज़िंदगी का जो आपका सिस्टम था, एक टाइम टेबल था, फिर उसको दोबारा लाने की कोशिश करते हैं। ये वो है, क्योंकि अगर आप सिगरेट ही है, अगर किसी को आप कहें यार सिगरेट छोड़ दें आज, मेरे जैसा बंदा कहे जी सिगरेट छोड़ दो, वो कल बीमार हो जाएगा। उसने कहा मुझे तो ये जुल्फ़िकार साहब ने कहा जी सिगरेट छोड़ने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। आप यकदम सिगरेट को ना छोड़ें, सिगरेट को छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता तर्क करें।
कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं आपके ज़िंदगी में, ऐसे वाक़यात होते हैं जो आपको एकदम शॉक देते हैं, उसकी वजह से आप वापस आते हैं। लेकिन जो एक बार बंदा अब्यूज़ करता है, मिस यूज़ करता है, डिपेंडेंट हो जाता है, तो फिर उसके लिए या तो ट्रीटमेंट है या फिर वो ये रेगुलर होगा। ट्रीटमेंट में भी है कि अगर आपने ट्रीटमेंट करवा लिया है 2 से 3 महीने का, आप वापस आते हैं, आपको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिलती, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद चाहे वो सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे चरस का इस्तेमाल कर रहा है, एनी ड्रग्स, एनी सब्सटेंस वो ले रहा है, उसके लिए आफ्टर ट्रीटमेंट 1 साल का 1.5 साल का काउंसलिंग का प्रोसेस है। यानी आपके सिस्टम को, आपके ब्रेन को, मेंटल जो आपकी बिहेवियल चेंजेस हैं उनको तब्दील करना है। जो आपकी जो ज़िंदगी माजी जो पीछे गुजर चुका है, जो बैड नेगेटिव था, उसको हमने रिकनेक्ट करना है पॉजिटिव चीज़ों के साथ। ये है बेसिकली ट्रीटमेंट। सर आपने इतने कितने % केसेस देखे हैं जो सिर्फ मतलब तंबाकू नोशी तक हैं या उनसे अगले स्टेजेस तक पहुंच चुके हैं? देखिए, तंबाकू नोशी तो जो फर्स्ट स्टेप है ना, हर चीज़ का कोई ना कोई स्टेप होता है। तंबाकू नोशी पहला स्टेप है, उसके बाद चरस दूसरा स्टेप है, तीसरा शराब है, फिर उसमें क्रॉस एडिक्शन आ जाती है, यानी एक नशे को मिला के तीसरे सबको मिला के टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्मोकिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेप। अब जो वेप में जो वेपिंग आप कर रहे हैं, अब बच्चे उसमें क्या करते हैं, निकोटीन जो आर्टिफिशियल है उसमें आप आइस के पानी को सिरिंज के ज़रिए मिक्स करते हैं, वाटर को, अब वो उसमें ड्रग आप ले रहे हैं। यानी आपकी बॉडी का एक लेवल है प्लेयर लेने के लिए, जब वो बॉडी का लेवल पूरा नहीं होता आप इसकी डोज को बढ़ाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब डोज को बढ़ाते हैं फिर हाई डोज की तरफ चले जाते हैं। अब जब हाई डोज की तरफ चले जाते हैं तो फिर हाई डोज लेंगे तो फिर आपकी बॉडी को सुकून आएगा। तो ये कहना चाहिए कि चाहे आप हाई डोज लेते हैं चाहे लो डोज लेते हैं, नशा नशा है, उससे आपको अब बचना है, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे वो वेपिंग का हो, चाहे वो ई सिगरेट का हो, चाहे नस्वार का हो। अब नस्वार को लोग नहीं बुरा मानते, नस्वार भी बेसिकली वो टोबैको की है, तम्बाकू से बनती है, उसको नहीं वो बुरा मानते। लेकिन वो भी आप किसी से पूछे जो नस्वार ले रहा है, उसकी वो पूड़ी खींच लेना तो वो देखे 1 घंटे में उधम क्या मचाता है। यानी उसकी बॉडी का लेवल है, उसका ब्रेन जो हिट कर रहा है, ब्रेन में मुख्तलिफ जो चीज़ें डेवलप हो गई हैं, ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो गया है। ये वो चीज़ें हैं सारी एडिक्शन की तरफ। एडिक्शन से हम किस तरह किसी को बाज रख सकते हैं और एडिक्शन से क्या कहते हैं होने वाले असरात क्या हैं। सर दूसरी बात ये कि जब हम ये फर्स्ट स्टेज पे हम सिगरेट लेते हैं, दूसरे स्टेज पे मतलब बताया अल्टरनेट चीज़ें, इससे आगे चर्स और ये सारी चीज़ें, तो सर क्या इनका भी एक्सेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है जो हर कोई इनकी तरफ जा रहा है, या ये चीज़ें भी पाकिस्तान में बहुत आम मिल रही हैं? हर चीज़ की शॉर्टेज हो सकती है। मैं तो अक्सर बात कहता हूँ कि घी की शॉर्टेज है, आटे की शॉर्टेज है, रोटी की शॉर्टेज हो सकती है, पेट्रोल की और ड्रग्स की नहीं हो सकती। लेकिन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया ना, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया अभी हाल ही में, लोग बड़े खुश हैं मरीम नवाज साहबा से कि उन्होंने रोटी की कीमत को कम कर दिया है। तो जनाब अब ड्रग को भी ज़रा कम करेंगे लोग। आपने आते ही इक़दाम किए हैं, उसमें हमारा भी हिस्सा है बैक पे। हमने भी बड़े लोगों को पुश किया कि जनाब मैडम को ये कहें, मैडम को ये कहें। सबसे बड़ा मैंने जो उनके बीट रिपोर्टर थे मैंने उनको कहता रहता था कि कोई ना कोई रोज़ाना मेरे पास तो आता है, 1 नहीं 2 नहीं 10 हैं, फ़ोन करते हैं जी मेरा बच्चा नशा करता है, मेरा रिलेटिव करता है, भाई का। तो मैं फिर उनको एहसास दिलाता हूँ। मैंने कहा यार अगर आपने ये पहले काम किया होता ना मेरे साथ मिल के, जब मैं आपको कहता था कहें लोगों को, उन्होंने अच्छा काम किया है। अभी आते ही उन्होंने बड़े लोगों को बिहाइंड द बार किया है पुलिस के ज़रिए, पुलिस ने बड़े पर्चे किए हैं। लेकिन जब आपने रोटी की कीमत कम कर दी है, आपने डबल रोटी की कीमत कम कर दी है, तो खुदा के लिए मैं कम करने की ड्रग्स की प्राइस की बात नहीं कर रहा। हम तो हम हर महीने प्राइस भी अपने इदारे की तरफ से जारी करते हैं कि मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल है। तो उससे देखें कोई भी काम जो गवर्नमेंट करती है ना उससे खुशी होती है। मैं करेंगे, आप करेंगे, मैंने आवाज़ उठानी है, आपने उसको हाईलाइट करना है, लेकिन करना गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के और स्टेट के ऑर्गन ने। और जब गवर्नमेंट के जो स्टेट ऑर्गन हैं वो अगर इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो लोग खुश होंगे और उसका क्रेडिट किसको जाएगा? गवर्नमेंट को। सर क्या मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के थोड़े इक़दाम किए जाएँ कि इन चीज़ों में ज़रा टैक्स लगाया जाए या इनकी कीमतें बढ़ाई जाएं जो कि गरीब के लेने के लिए? नहीं, टैक्स लगाने से क्या होगा मुझे ये बताएं। अभी आप गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 280 अरब रुपए से ज़ायद, यानी 2 खरब 80 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स ले रही है। वो टैक्स कहाँ से आए हैं? वो ये वेप भी जो आपने रेगुलेट की है ना उस पर भी टैक्स लग रहा है, ये ई सिगरेट पे भी टैक्स लग रहा है। तो ये चीज़ें हैं ना, आपने ये फैसला करना है, हमने टैक्स लेना है, ये कौम को बचाना है।
टैक्स इस वजह से नहीं ले रहे, ये टैक्स में आपने इसका वजह से नहीं इंक्रीज किया चीज़ों उसकी प्राइस को, क्या जनाब हम लोग पीना कम हो जाएंगे। मुझे बताएं कौन से लोग पीना कम हुए हैं? लाहौर की मुख्तलिफ चौक और चौराहों सड़कों पे चले जाएं, नशा करने वाले इंजेक्शन लगाने वाले लहदा हैं। हर चौक और चौराहे में देखें एक रोड पे 15 दुकानें, जो भी फारग बंदा जो कुछ भी नहीं करता वो कहता है 500 रुपये का खोखा लगा लूँ, सड़क ब्लॉक हो जाती है। जी मैंने पान उसका ही खाना है, क्या उसमें क्या डालता है? उसमें वही ड्रग्स जो आम सॉफ्ट ड्रग है वही इस्तेमाल की जाती है। तो इसके लिए हमें ना एक चैनलाइज, एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, मैं मानता हूँ कि चीज़ों को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए उसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हुकूमत ही इकदाम करेगी, हुकूमत ही स्टेप उठाएगी। सर क्या इकदाम कर सकती है, क्या कहें? आपका जो रोड मैप है, जो नया टोबैको कंट्रोल एक्ट है हमारा 2002 का, ये 2003 में, जिसमें वो रोड मैप नहीं है, वो कवर नहीं कर रहा चीज़ों को, आप उसमें अमेंडमेंट करें, नई चीज़ें लेके आएँ। आप तलीमी इदारों के लिए नई चीज़ें लेके आएँ, आप उसके लिए आप जो पब्लिक के लिए नई जो शॉप खुल रही है उनके लिए एक स्ट्रेटजी डेवलप करें। आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए। क्या मुझे बताएं, सूबे ने नेशनल लेवल पे हमारे पास एंटी ड्रग पॉलिसी है, सूबे ने अपनी पॉलिसी बनाई, मैं उस कमेटी में हूँ। आज तक हम अदारों को कहते हैं कि जी पॉलिसी के लिए रिटर्न लेके आएँ, वो एक दूसरे पे डाल देते हैं। आप एक अदारा काम करना चाहता है, दूसरा अदारा नहीं करना चाहता। ये वज़ीर आला साहब स्टैंड लें, जिस तरह उन्होंने आते ही लिया है, तो उससे मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर होंगी, नेक नामी होगी, और एक क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कोई भी जाती है अच्छे काम की तारीफ़ की जाती है। और जब ये भी मैडम अपना टर्नओवर पूरा करके चली जाएंगी तो जाहिर बात हम इन्हीं को याद करेंगे कि जी मैडम मरियम ने ये किया था, ख़वातीन के लिए हॉस्पिटल बना दिया था, ड्रग एडिक्ट के लिए, बच्चों के लिए बना दिया था, अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ कर दिया था। बातें तो मैं भी करता हूँ बड़ी, लेकिन काम गवर्नमेंट ने करना है। गवर्नमेंट करेगी, खुशी होगी, गवर्नमेंट करेगी, रिज़ल्ट निकलेगा। ठीक है, जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले हमने अपनी आवाम से भी बात की, क्यों उनका रुझान जो है वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है। एक्सपर्ट्स की राय के साथ हमारे पास कुछ डॉक्टर्स और सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह हम ड्रग के इस्तेमाल को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह मुहिम के तहत ड्रग फ्री कर सकते हैं लाहौर को और पूरे पाकिस्तान को। हुकूमत को और साथ ही साथ आवाम को भी चाहिए कि ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो कम करे और हुकूमत ऐसे इक़दाम करे कि पाकिस्तान में ड्रग का इस्तेमाल कम हो सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।